नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है ये हमारे एडीओ की क्लास है और एडीओ के अंतर्गत हम सिलेबस का जो खंड है आजीविका बोल सकते हैं, आजीविका मिशन बोल सकते हैं, उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू क्लास चल रही है, ठीक है। 6वें महीने में एग्जाम है, उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट करा के रिवीजन भी करा दिया जाएगा और ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों तैयारी करने का, क्योंकि आपके पास समय है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए आज चालू करते। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, नाम भी बता देते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छा वाला, ठीक है। स्व सहायता बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आने ही हैं, 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है NRLM, जो राज्य में किस नाम से चलता है SRLM, और छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, बिहान। तो इस योजना का एग्जीक्यूशन का जो आधारभूत या बेस ग्रुप है वो कौन है, स्वयं सहायता समूह। इस योजना को किसके द्वारा चलाया जा रहा है, स्वयं सहायता समूह बना के चलाया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है NRLM और SRLM दोनों में, केंद्र में NRLM, वही जब राज्य में चल रहा है तो SRLM, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी रूप से बोल रहा हूं ना, स्थायी रूप से गरीबी को कम करना और स्वरोजगार के साधन को उपलब्ध करना, जिससे क्या हो, आपके ग्रामीण लोगों की क्षमताओं का क्या हो, विकास हो। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, एकदम शॉर्ट में मैं बता दिया। पर भाई स्वरोजगार मिलेगा कैसे, गरीबी दूर होगी कैसे, इस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, इस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए स्वयं सहायता समूह। इसी के माध्यम से ये योजना एग्जीक्यूट होती है। छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बना के उनको ऋण देके, है ना, उनकी बचत करवा के वो समूह कोई आर्थिक कार्य करके क्या करता है, स्वरोजगार उत्पन्न करता है और अपने स्थिति को सुधारता है। तो आज हमको यही स्व सहायता समूह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, है ना। स्वयं सहायता समूह, ठीक। देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूं मेरा एक हमेशा पेटेंट डायलॉग रहता है, यथा नाम तथा गुण। क्या, यथा नाम तथा गुण। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, शाब्दिक अर्थ, स्व मतलब स्वयं, सहायता मतलब मदद, समूह मतलब लोगों का झुंड। ऐसे लोगों का झुंड, ऐसे लोगों का समूह जो स्वयं की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो स्वयं की सहायता करते हैं। स्वयं की सहायता मतलब मिलजुल के एक दूसरे की, पूरे ग्रुप की सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक है। तो भैया शाब्दिक अर्थ में अगर आप जाओगे तो स्वयं की सहायता करना या स्वयं की सहायता करने वाला समूह, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, स्वयं की सहायता करने वाला समूह, ठीक है, करने वाला समूह। अब समूह कैसे स्वयं की सहायता करेगा, अब हम लोग 5 दोस्त हैं, अब एक दोस्त को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, क्यों, उसको एग्जाम दिलाने जाना है नागपुर और उसके पास पैसा नहीं है, उसको चाहिए 1,000 रुपए। तो हम 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में एक को पैसे की जरूरत है, बचे कितने, 4 लोग, चारों लोग 250-250 रुपए दिए उसको, एले भाई जा तू एग्जाम दिला के जा। तो ये चारों क्या किए, मिल के अपने समूह की सहायता किए, यही है स्वयं सहायता समूह। अब मान लो फिर से वही 5 दोस्त है, अब किसी को अपने घर में दवाई के लिए कितना चाहिए, 500 रुपए चाहिए, तो क्या करेंगे, सब लोग मिला के 500 रुपए उसको दे देंगे, ले भाई तू अपना काम कर। तो ये समूह क्या कर रहा है, खुद की सहायता कर रहा है। समूह बना के पूरे समूह की सहायता करना ही स्वयं सहायता समूह कहलाता है, ठीक है, स्वयं की सहायता करने वाला समूह। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना। अब देखते हैं NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह का
क्या अर्थ होता है NRLM के तहत। ये हो गया शाब्दिक अर्थ, है ना। अब आगे देखते हैं NRLM के तहत, ठीक है। NRLM के तहत है ना, NRLM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह का आशय। NRLM के तहत गठित स्व सहायता समूह का आशय, सहायता समूह का आशय। अब NRLM वाले लोग क्या अर्थ लेते हैं स्वयं सहायता समूह का? शाब्दिक अर्थ आप समझ लिए। तो सबसे पहले समान विचारधारा वाले, समान विचारधारा, ठीक है। दूसरा इसमें है समान आर्थिक स्थिति, समान आर्थिक स्थिति, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें है समान उद्देश्य वाले, समान उद्देश्य वाले, समान उद्देश्य वाले। चौथा क्या है? समान उद्देश्य वाले के बाद समान कार्य वाले, समान कार्य वाले, है ना, समान कार्य वाले, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का अर्थ NRLM के तहत समान विचारधारा वाले, समान आर्थिक स्थिति वाले, समान उद्देश्य वाले, समान कार्य वाले। कितने? 10 से 20 लोगों, 10 से 20 लोगों का समूह, 10 से 20 लोगों का समूह, है ना। NRLM के तहत क्या? स्वयं सहायता समूह का अर्थ समान विचारधारा वाले, समान आर्थिक स्थिति वाले, समान उद्देश्य वाले, समान कार्य वाले 10 से 20 लोगों का समूह जो आपस में समान लक्ष्य या उद्देश्य के लिए संगठित हुए हैं। 10 से 20 लोगों का समूह जो आपस में, ठीक है, जो आपस में समान लक्ष्य या उद्देश्य के लिए संगठित हुए हैं, उद्देश्य के लिए संगठित हुए हैं, संगठित हुए हैं, ठीक है। ये पूरा मैं समझाऊंगा, अभी देखते जाइए। संगठित हुए हैं जो आपस में एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं, ठीक है। इन लोग का मुख्य काम क्या है? संगठित हुए हैं जो आपस में क्या करते हैं? आर्थिक सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। इन लोग सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं, ठीक है, आर्थिक सहायता करते हैं तथा आपसी सहयोग द्वारा निर्धनता गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं। यह समूह आपसी बचत तथा संस्थागत ऋण द्वारा स्वरोजगार भी करते हैं। आर्थिक सहायता करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बचत करते हैं, बचत करते हैं, ठीक। आर्थिक सहायता करते हैं, बचत करते हैं, बचत, आर्थिक सहायता करते, बचत करते हैं, निर्धनता दूर करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। क्या? स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं, स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यह है आपका स्वयं सहायता समूह। किसके द्वारा? किसके द्वारा? NRLM के द्वारा। अब इसको मैं बढ़िया से आपको समझाता हूं, ठीक है। पहला देख लेते हैं ना। आज का टॉपिक है स्वयं सहायता समूह। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वयं की सहायता करने वाला समूह। वो 4 दोस्तों वाला उदाहरण,
एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह का क्या है आशय? अब सुनिए, एनआरएलएम बोलता है ऐसे लोगों का समूह 10 से 20 लोग, कितने लोग? 10 से 20 लोगों का ऐसा समूह जो समान आर्थिक स्थिति वाले हो, मतलब सबका पैसे से स्टेटस समान हो, जिनका उद्देश्य क्या हो? समान हो, जिनकी विचारधारा क्या हो? समान हो, जिनका कार्य क्या हो? समान हो। इन लोग क्या किए? मिल गए और इन लोग क्या किए? अपना एक समूह बनाए। अब समूह क्या करेगा? समूह करेगा, सब अपने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के समूह में देंगे, सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के समूह में देंगे। समूह के पास पैसा आएगा, उस पैसे से समूह क्या करेगा? जो सदस्य जरूरतमंद है उसको ऋण देगा। वो सदस्य क्या करेगा? ऋण से अपना रोजगार कर सकता है या कुछ कर सकता है, या फिर वो समूह उस ऋण से कोई व्यापार प्रारंभ करेगा जो सभी लोग करेंगे मिलके, है ना, जो स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, और इससे क्या होगा? उनकी निर्धनता कम होगी। तो भैया एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह में ऐसे लोगों का संगठन है जो समान आर्थिक स्थिति वाले हैं, समान उद्देश्य वाले हैं, समान विचारधारा वाले हैं और समान कार्य वाले हैं। ठीक है, इन लोग मिलके क्या करेंगे? पहले सदस्य लोग अपना कुछ कुछ पैसा जमा करेंगे तो समूह में पैसा आ जाएगा। उससे क्या करेंगे? समूह के किसी भी मेंबर को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको ऋण देंगे ताकि वो अपना काम चला सके, या फिर समूह क्या करेगा? कोई व्यापार भी कर सकता है जिससे आवक हो। तो यही है स्वयं सहायता समूह, जिसके माध्यम से एनआरएलएम चलता है। अब बोलते हैं हम लोग स्वरोजगार बोल रहे हैं, तो भैया समूह में पैसा आता है, सरकार भी पैसा देती है, ऋण देती है, और समूह के सदस्य भी अपनी बचतों को, अपने जमा किए हुए पैसे को समूह में जमा करते हैं, ताकि क्या हो? समूह के पास एक फंड हो और समूह उससे काम कर सके। इसीलिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी को दूर किया जाता है। ठीक है, अब इसका बेस्ट उदाहरण, ठीक, अब मान लो चार टेलर लोग हैं, कपड़े सिलने वाले, जिनका ठीक ठाक काम चल जाता है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। तो 4 टेलर लोग मिलके एक समूह बनाए और सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लिए जमा। अब उससे क्या किए? पूरे लोग, काम तो इनको आता है, उससे क्या किए? एक अच्छी वाली मशीन खरीद लिए, बड़ी ऑटोमेटिक, है ना, और वो जमा किए हुए पैसे से कपड़ा लाए और रेडीमेड शर्ट बना के बेचने लगे। ठीक है, तो ये समूह के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? एक व्यापार चालू हुआ, खुद का रोजगार चालू हुआ ना। अगर ये सब समान आर्थिक स्थिति और समान कार्य वाले नहीं होते तो इनका समूह बनाने का कोई मतलब था क्या? एक ऐसा टेलर जिसका दुकान बहुत चलता है और 3 ऐसे टेलर जिनके दुकान ज्यादा नहीं चलते, तो वो ज्यादा पैसे वाला टेलर इनके साथ समूह क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, या फिर 3 टेलर और एक सब्जी बेचने वाला क्यों समूह बनाएंगे? सब्जी बेचने वाला काम इनके अनुसार है ही नहीं। तो भैया समान आर्थिक स्थिति, समान कार्य और समान उद्देश्य के लोगों के समूह जो क्या करे? आपस में एक दूसरे का सहयोग करे, वही क्या कहलाता है? स्वयं सहायता समूह। और देखना, ऐसे ही छोटे छोटे समूह के माध्यम से गांव में काम होता है। ठीक है, जैसे गांव में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बिकता था, तो गांव में क्या किए? ग्राम गौठान समिति बनाए, समिति के अंदर और छोटे छोटे समूह बनाए। तो वो समूह क्या करती थी? खाद बनाती थी, है ना, अपना पैसा लगा के, संसाधन लगा के खाद बनाई और उस खाद को 8 रुपए 10 रुपए किलो में बेचने लगी। तो इससे समूह को क्या हुआ? फायदा हुआ ना। वैसे ही गांव में आप देखोगे और भी बहुत सारे समूह रहते हैं जो ऐसे ही काम करते हैं और व्यापार कमाते। अब मान लो 10 निर्धन महिलाओं को इकट्ठा किए, वो महिलाएं समझने के लिए, इस पे थोड़ा समय लेके मैं समझा दे रहा हूं ताकि आगे पूरा क्लियर हो। अब 10 निर्धन महिलाओं को इकट्ठा किए जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान है ना, उतना इनके पास धन वन है नहीं, तो सब लोग 100-100 रुपए इकट्ठा किए। क्या किए? 100-100 रुपए इकट्ठा किए और 100 रुपए का उन लोग 10-15 किलो रुई ले आए, रुई कॉटन। अब वो 10 महिला उस रुई से बत्ती बना के, दिया जलाने वाली बत्ती बनाए और उसको पैक कर करके बाजारों में, मड़ई में बेचने लगे। लोग 10-10 रुपए पाउच में बत्ती को खरीदने लगे। तो उससे क्या हुआ? इन लोग समूह बना के पैसा लगाए ना, पैसा लगा के एक व्यापार जैसा चालू किए जिनसे स्वरोजगार मिला। अब इनका सामान बिक रहा है तो इनके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, फिर जब ये समूह परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इनको सरकार लोन देगी। अब लोन देने के बाद क्या करेंगे? अगर ये समूह ठीक ठाक चल गया तो लोन देंगी इसको सरकार 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ये लोग एक मशीन लगाएंगे और बड़े पैमाने पे, है ना, पूजा की सामग्री, बत्ती बना के मड़ई में, बाजार में, दुकानों में बेचने लगेंगे, जिससे क्या होगा? इनका व्यापार
और बड़ा हो जाएगा। अब देखो एनआरएलएम कितना दूरदृष्टि का सोच है। एनआरएलएम समूह बना के पैसा देके ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहता है जिससे जिंदगी भर इनका काम चलता रहे, क्योंकि सरकार कितनों को नौकरी दे देगा भाई, इतनी नौकरी कहां से देगा। पर सरकार को तो गरीबी भी दूर करनी है, सरकार को तो जीवन स्तर भी सुधारना है। तो इस प्रकार सरकार एनआरएलएम के तहत दोनों तरफ से आप भी पैसा लगाओ, सरकार भी लोन देगी और काम करो, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ना। जैसे आप दंतेवाड़ा में जाएंगे, दंतेवाड़ा में एक फैक्ट्री है ना, डोनेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, है ना, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है। ये वैसे ही स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही चलाई जा रही फैक्ट्री है। क्या किए, एक समूह बनाए, सरकार उनको आर्थिक मदद दी और जितने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई आता है सबको वहां नौकरी दे दिए। अब उन लोग कपड़ा सिल रहे हैं, फैक्ट्री में कपड़ा सिल रहे हैं समूह के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कॉपरेटिव चलती है, कॉपरेटिव चलती है वो भी समूह के द्वारा ही चलती है ना, समूह बना के ही लेना पड़ता है। तो सरकार बहुत से काम को ऐसे ही समूह बना बना के करती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। शाब्दिक अर्थ स्वयं की सहायता करने वाला समूह, है ना, स्वयं की सहायता करने वाला समूह। उसके बाद एनआरएलएम के तहत क्या होता है, एनआरएलएम बोलता है जब समान विचारधारा वाले, समान आर्थिक स्थिति वाले और समान उद्देश्य वाले लोग मिलके कोई काम करते हैं और आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसी को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इस समूह में न्यूनतम 10 लोग, अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, एक मानक है। लेकिन अपवाद क्या है, विकलांग के केस में 5 लोग और सिंचाई योजना के केस में भी मिनिमम 5 लोग हो सकते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। 10 से 20 लोगों का समूह होता है जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए संगठित हुए हैं। पर इनका मुख्य काम क्या है, इनका मुख्य काम है ये आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। जो स्वयं सहायता समूह है वो मुख्य रूप से सदस्यों को लोन देता है, अपने सदस्यों को लोन देता है ताकि उनका काम चल सके। उसके बाद क्या करते हैं, सदस्य लोग कुछ अपनी जमा जो पैसा है, बचत, उसको समूह में इकट्ठा करते ताकि लोगों को लोन देने के लिए पैसा आ सके समूह में। उसके बाद इससे निर्धनता दूर होती है और स्वरोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। यहां तक आपका हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक रूप से स्वयं सहायता समूह समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, पहला, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ऐच्छिक समूह होता है। ऐच्छिक समूह होता है, मतलब इसमें जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते आप, उसका मन होगा तभी रहेगा। ऐच्छिक समूह होता है, ठीक है। ये एक ऐच्छिक समूह होता है। ये हमेशा पूछता है कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार के समूह है। ऐच्छिक समूह है, मेरा मन करेगा तो मैं समूह में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, कोई कंपलसरी नहीं है इसमें किसी को रखना, ठीक है। दूसरा इसमें एक दूसरा है, अगर समूह में सदस्य की संख्या 20 से अधिक है। कितनी है, 20 से अधिक है ना। अगर समूह में सदस्य की संख्या 20 से अधिक है तो समूह को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण है ना, पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अधिनियम के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है।
ये दो बातें आप याद रखो। जो स्वयं सहायता समूह है उस पे जुड़ना ना जुड़ना सदस्यों की मर्जी है, ऐच्छिक ग्रुप है, आपका मन है तो जुड़ो नहीं तो मत जुड़ो। दूसरा, अगर आपको पता है स्वयं सहायता में समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, न्यूनतम 10 अधिकतम 20, है ना। सामान्य स्थिति में न्यूनतम 10 अधिकतम 20। वही विकलांग लोग स्वयं सहायता समूह बनाएंगे तो न्यूनतम संख्या 5 होगी। वही सिंचाई परियोजना के लिए समूह बनाएंगे तो न्यूनतम संख्या 5 होगी। पहाड़ी क्षेत्र के लिए समूह बनेगा तो न्यूनतम संख्या 5 होगी, लेकिन सामान्य स्थिति में न्यूनतम संख्या 10 होगी। ठीक है, तो अगर अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों, 20। अगर 20 से अधिक संख्या है समूह में सदस्यों की, समूह में सदस्यों की संख्या अगर 20 से अधिक है तो समूह को रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। किसके तहत, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के तहत। ठीक है, तो यह पूछा जाता है क्या समूह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर समूह में 20 या उससे कम सदस्य है तो समूह का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। अगर समूह में 20 से अधिक लोग हैं तो उसका छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर पंजीकरण नहीं कराएंगे तो बैंक ऋण नहीं देगा। अगर पंजीकरण नहीं कराएंगे, ठीक है, 20 से अधिक सदस्य होने पर भी अगर पंजीकरण ना कराया गया हो, पंजीकरण नहीं कराया गया हो तो बैंक से ऋण नहीं मिलेगा, तो बैंक से ऋण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है अगर 20 सदस्य तक हैं। अगर 20 से अधिक सदस्य हैं तो आपको पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अगर नहीं कराओगे तो बैंक से ऋण नहीं मिलेगा। समूह में पैसा कैसे आता है जी, समूह में पैसा एक तो आप अपनी बचतों को जमा करते हो, ऊपर से आता है सरकारी ऋण के द्वारा, अनुदान के द्वारा, ये पढ़ेंगे आगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया होगा इतना, है ना। समूह क्या होता है, ठीक है, समूह कैसे सहायता करता है, ऐच्छिक संगठन है, 20 से अधिक होने पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। अब समूह तो बहुत हो गया, अब समूह के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, समूह के प्रकार। समूह के प्रकार, कितने टाइप के समूह होते हैं, समूह के प्रकार, है ना। अलग अलग कार्य उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग समूह होते हैं। अगर देख लें आर्थिक स्थिति के आधार पर, कैसे, आर्थिक स्थिति के आधार पर समूह के प्रकार, आपको ये नेट में भी मिल जाएगा, है ना, आर्थिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, बीपीएल समूह और एपीएल समूह। बीपीएल क्या होता है ना, गरीबी रेखा से नीचे। एपीएल क्या होता है, गरीबी रेखा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लिंग के आधार पर, ठीक, कैसे, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर समूह कैसे होंगे भाई, जाहिर सी बात है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और मिश्रित समूह, है ना। लिंग के आधार पर महिलाओं का समूह, महिलाओं का समूह होगा जिसमें पूरी महिला होगी। ठीक है, उसके बाद पुरुषों का समूह, जिसमें पूरे पुरुष होंगे। और मिश्रित समूह, क्या होगा, मिश्रित समूह जिसमें महिला प्लस पुरुष होंगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होंगे। ऐसे भी समूह हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लिंग के आधार पर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। समूह के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, समूह कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, है ना। समूह के प्रकार में देखिए, प्रकार में आर्थिक स्थिति के आधार पर दो टाइप के समूह होंगे, एपीएल और बीपीएल। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे, गरीब लोगों का। एपीएल मतलब सामान्य लोगों का। लिंग के आधार पर महिलाओं का समूह, अधिकतर महिलाओं का ही समूह होता है, अधिकतर महिलाओं का ही समूह होता है। ठीक है, महिलाओं का समूह। ठीक,
इसकी अवधारणा कहां से आई? महिलाओं के समूह की अवधारणा, ठीक है, ये अवधारणा बांग्लादेश से आई है। चलो मैं यहां लिख देता हूं नोट में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट, ठीक है ना। महिलाओं के समूह बनाने की अवधारणा, अवधारणा कौन से देश से आई है दोस्तों, है ना, कौन से देश से आई है? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से लिया गया है, बांग्लादेश में बना गया था पहले, ठीक है, लिया गया है, वहां ऐसे समूह बने रहे होंगे। महिलाओं के समूह बनाने की अवधारणा बांग्लादेश से लिया गया है। इसके लिए किनको? मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला था। यूनुस को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला, ये कॉन्सेप्ट के कारण, ठीक है, मिला, है ना, क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में, क्षेत्र में, कब? 2006 में, कब? 2006 में, है ना। तो भैया ये जो महिलाओं का समूह बनाना है, महिलाओं का समूह बनाना है, ये महिलाओं के समूह को बनाने का कॉन्सेप्ट कौन से देश से लिया गया? बांग्लादेश से। कौन है इसके प्रवर्तक? मोहम्मद यूनुस, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, है ना, कब? 2006 में। तो लिंग के आधार पर 3 टाइप के समूह होते हैं, महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह और मिश्रित समूह। महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह और मिश्रित समूह। महिलाओं के समूह बनाने की जो अवधारणा है कौन से देश से लिया गया है? 2006 में, सॉरी, बांग्लादेश से लिया गया है ना, कब? 2006 में। मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के काम के लिए 2006 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। गरीबी रेखा के नीचे लोगों का जो जीवन यापन चल रहा था उनको सुधारने के लिए, ये समूह द्वारा बना के सुधारने के लिए उनको 2006 का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस क्षेत्र से संबंधित थे ये, मान लो, ठीक है। कहां से आया है? बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर समूह। भाई अलग अलग काम के लिए अलग अलग समूह बनेंगे। अब आप ही के घर में कोई शादी होता है, आप ही के घर में कोई शादी होता है, तो भैया अलग अलग ग्रुप बना के काम करते हो ना, है ना, अलग अलग ग्रुप बना के काम करते हो, ठीक है। अब कैसे? सबसे पहले जो सबसे विवादित आदमी रहते हैं, मामा और फूफा, उनको क्या चीज का काम दे दिया जाता है? खाना बनवावा फलवाई के साथ बैठ के। उसके बाद जो आपके जीजा हैं, चाचा के लड़के हैं, इन लोग क्या है, दूल्हे के साथ रह के पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। छोटा भाई है दूल्हे का, वो गाड़ी फटाका दुनियादारी को देखेगा। माँ और बहन है, वो पूरे नियम कानून रस्मों को देखेगी। तो ऐसे समूह बना के अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर काम देते हैं ना, वैसे ही जो समूह बनते हैं वो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर समूह, किसके? उद्देश्यों के आधार पर समूह का प्रकार। तो गांव में अभी खूब चल रहा था कौन सा समूह? ग्राम गौठान समूह, ग्राम गौठान समूह, है ना। जो गांव में नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत जो समूह बनाए जाते थे गांव के गौठानों को देखने के लिए, गौठानों के संचालन के लिए, तो कार्य के आधार पर, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडी टू ईट निर्माण समूह, रेडी टू ईट निर्माण समूह, निर्माण समूह, ठीक है। आपके जो गांव में ना क्या चलता है? आंगनबाड़ी चलता है। क्या चलता है? आंगनबाड़ी, ठीक है। ये आंगनबाड़ी कौन सी योजना के तहत चलता है?
ये चलता है IRDP के तहत, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना, एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है। तो आंगनबाड़ी में ना जो गर्भवती माता रहती है, जो शिशुवती माता रहती है और जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको एक पौष्टिक आहार का पाउच दिया जाता है जिसको बोलते हैं रेडी टू ईट। तो आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट बंटता था उसको बनाने का काम किसको दिया गया था? पहले महिला स्वयं सहायता समूह को। बीजेपी सरकार में वो काम महिला स्वयं सहायता समूह करती थी, कांग्रेस सरकार में वो काम सरकार खुद करने लगी। ठीक है, तो अब रेडी टू ईट निर्माण करने के लिए आप देखे होंगे बहुत से समूह बने थे। वो समूह ने सरकार से पैसा लेके मशीनें डाल रखी थी और आटा पीस के, गेहूं पीस के, दलिया पीस के रेडी टू ईट का निर्माण करते थे। तो रेडी टू ईट निर्माण के लिए समूह, उद्देश्यों के आधार पर, कार्य के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मध्याह्न भोजन के लिए निर्माण के लिए समूह, है ना। जो हमारे यहां यथार्थ में चलता है वही बता रहा हूं। मध्याह्न भोजन निर्माण समूह। अब क्या होता है, ठीक है, आप अभी भिलाई में रहते हैं, तो भिलाई में आप अभी भिलाई में रहते हैं, तो भिलाई में जो मिड डे मील है कौन प्रोवाइड करता है? अक्षय पात्र। कौन प्रोवाइड करता है? अक्षय पात्र। इस कौन की एक संस्था है अक्षय पात्र। बहुत जगह भारत में, बहुत जगह मिड डे मील ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा खाना बना के भेजते हैं, है ना, अक्षय पात्र वाले लोग। अक्षय पात्र क्या था? मेरे ख्याल से पांडवों के पास वो पात्र था जिसका भोजन कभी खत्म नहीं होता था, ऐसा ही कुछ है कहानी, मेरे को तो उतने अच्छे से पता नहीं है। तो शहरों में तो अक्षय पात्र दे देता है, स्कूलों में जा जाके खाना। ग्रामीण अंचल में क्या होता है, पहले जब मध्याह्न भोजन चालू हुआ तो गुरुजी लोग को ही खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे क्या होता था पूरा पढ़ाई का समय खाना बनाने में ही चले जाता था, है ना। ग्रामीण स्कूल में बच्चे बर्तन धो रहे हैं, आगी जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, छेना ला रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कब भैया? तो क्या किया, स्वयं सहायता समूह को गांव में, जैसे आपका मान लो एक गांव है, उस गांव में स्कूल है, स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलना है, मध्याह्न भोजन मिलना है। अब मिलना है तो कैसे करेंगे? एक समूह बना दिए, है ना, 8-10 महिलाओं का समूह बना दिए और उसको काम दिए कि भैया आप क्या करोगे? स्कूल के लिए मध्याह्न भोजन बनाओगे। तो वो महिला स्वयं सहायता समूह क्या की, अपना समूह बना ली। अब समूह को क्या करेगी? समूह चावल कहां से लाएगी? कॉपरेटिव से लाएगी, ठीक है, नमक कॉपरेटिव से लाएगी, सब्जी खरीदेगी, है ना, और वो क्या करेगी? भोजन बना के स्कूलों में बच्चों को खिलाएगी, जिसके बदले सरकार उनको क्या देगा? पैसा देगा। तो वो समूह को एक रोजगार मिल गया, तो मध्याह्न भोजन निर्माण समूह। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए समूह, है ना, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए समूह, ठीक है, समूह। अब मान लो गांव में कोई स्वास्थ्य योजना चल रही है, उसके संबंध में कुछ काम करना है, तो एक समूह बना के वो काम उसको दे दिए। वैसे ही शिक्षा योजना के लिए समूह, शिक्षा प्रसार करने के लिए, शिक्षा योजना के लिए समूह, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लिख सकते हो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समूह, प्रौढ़ शिक्षा, जो अधिक उम्र वालों को शिक्षा देना है शाम को रात को, तो एक समूह उनको पढ़ा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए समूह। तो ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग समूह बना सकते हैं। जैसे आपका सिंचाई योजना के लिए समूह, है ना, क्या सिंचाई योजना के लिए समूह बन सकता है? सिंचाई योजना के लिए समूह, इसमें मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य। सिंचाई योजना नवा बिहार नवा अंजोर के लिए 5 सदस्य, है ना, सिंचाई योजना के लिए समूह। इसमें मिनिमम, है ना, न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य। वैसे कितने रहते हैं? 10 रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इस हिसाब से आप समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं। देख लीजिए, समूह का वर्गीकरण अगर अपन आर्थिक आधार पर करेंगे, है ना,
समूह का वर्गीकरण अगर हम आर्थिक आधार पर करेंगे तो कैसे समूह बनेंगे, एपीएल बीपीएल। अगर लिंग के आधार पर करेंगे तो महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह और मिश्रित समूह जिसमें महिला पुरुष दोनों होंगे। महिलाओं के समूह की अवधारणा कहाँ से आई है, बांग्लादेश से आई है। इस पर काम करने के लिए मोहम्मद यूनुस को और ग्रामीण बैंक को, वहां के शायद ग्रामीण बैंक को और मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। अब उद्देश्यों के आधार पर समूह, उद्देश्य मतलब कार्य के आधार पर, ठीक है। तो जैसे ग्राम गौठान समूह, गौठान को चलाने के लिए, रेडी टू ईट निर्माण के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए और सिंचाई के लिए समूह। तो यहां तक ये समूह का हो गया आपका वर्गीकरण। ये सब क्या हो गया, समूह का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए समूह का वर्गीकरण है ना। अब देख लेते हैं समूह के सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक, समूह के सदस्य कैसे सदस्य होंगे, क्या होगा, इसके संबंध में देख लेते हैं। समूह के सदस्य, ठीक, अधिकतम 20, न्यूनतम 10 सदस्य। अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 10 सदस्य। ठीक है, अब यहां पे भी नोट आ जाएगा। नोट, अगर विकलांग लोग, है ना, समूह बनाएंगे, विकलांग लोग समूह बनाएंगे तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम 5 सदस्य भी रह सकते हैं। विकलांग लोग में न्यूनतम 5 सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, यहां भी न्यूनतम कितने रहेंगे, न्यूनतम इसमें भी 5 सदस्य रह सकते हैं क्योंकि वहां ज्यादा लोग रहेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका विशेष स्थिति, है ना, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति रहेगा तो कैसे रहेंगे देख लेते हैं। विशेष स्थिति, ठीक है, यही सब में प्रश्न घूमेगा जी। विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में जैसे आपका क्या होगा, लघु सिंचाई परियोजना के लिए समूह, लघु सिंचाई परियोजना के लिए समूह, परियोजना में, लघु सिंचाई परियोजना में, और आपका नवा अंजोर परियोजना में, नवा अंजोर परियोजना में, है ना। सदस्य संख्या कितनी रहेगी, 2 से 5 सदस्य। ठीक है, 2 से 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। विशेष स्थिति में, और विशेष स्थिति में देखो जैसे लघु सिंचाई परियोजना और नवा अंजोर परियोजना है तो समूह में 2 से 5 सदस्य हो सकते हैं। समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं, 2 से 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, समूह के सदस्य, अधिकतम समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं, 20, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 10, है ना। लेकिन विकलांग लोग और दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में आप समूह बनाओगे, विकलांग लोग समूह बनाएंगे, दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में समूह बनाएंगे तो न्यूनतम सदस्य 5 भी हो सकते हैं। लेकिन विशेष स्थिति जैसे लघु सिंचाई परियोजना और नवा अंजोर परियोजना में समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 2 से 5 भी हो सकती है। ठीक है, यहां पे फिर एक नोट मैं आपको बता देता हूं, फिर एक, अगर, ठीक है, विशेष, अगर समूह में सदस्य संख्या
20 से अधिक है तो सदस्य संख्या, अगर समूह में सदस्य संख्या 20 से अधिक है तो समूह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है ना। कैसे पंजीकरण होगा? छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के अधीन उस समूह का पंजीकरण होगा, तभी समूह को आगे बैंक ऋण मिल पाएगा। ये आपको याद रखना है, ये पहले भी बताया हूं। अगर समूह में सदस्य संख्या 20 से अधिक है तो समूह का छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण कराना आवश्यक है, तभी उसको बैंक ऋण मिलेगा। यहां तक हो गया। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे पूछा ही जाता है। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण देख लेते हैं, ठीक। चलिए, पहली बार SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हुआ कौन सी योजना में? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हुआ। सबसे पहले भारत में अपने आप बनना कब प्रारंभ हुआ, है ना? सबसे पहले अपने आप बनना कब प्रारंभ हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बनना चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लो, SHG से लोगों को लाभ मिला। कौन सी योजना में मिला? NRLM योजना में मिला। देखिए दोस्तों, यहां दो बात है। भारत में, है ना, आपका पहली बार स्वयं सहायता समूह कब बनना प्रारंभ हुआ? पहली बार स्वयं सहायता समूह बनना प्रारंभ हुआ आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, है ना। स्वयं सहायता समूह से लोगों को लाभ कब मिलना चालू हुआ? स्वयं सहायता समूह से लोगों को लाभ मिलना चालू हुआ NRLM में। NRLM में मतलब आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में लाभ NRLM में मिलना चालू हुआ, लेकिन बना पहली बार, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देख लेते हैं उद्देश्य। किसका उद्देश्य? आपका SHG निर्माण के उद्देश्य। किस उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है? स्वयं सहायता समूह का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो पहला उद्देश्य देख लेते हैं। पहले में आएगा आपका आर्थिक उद्देश्य। अब आर्थिक रूप से ये क्या फायदा देता है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से इससे क्या होता है? आय प्राप्त करने, है ना, ऋण प्राप्त करने, ठीक है,
ऋण प्राप्त करने, ठीक, आय प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने, है ना। उसके बाद जरूरतमंद सदस्यों को आर्थिक सहायता इससे प्राप्त होती है। अब देखो, आर्थिक उद्देश्य में अगर आप स्वयं सहायता समूह बनाए हो और स्वयं सहायता समूह कोई व्यापार करती है तो सदस्यों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। सदस्यों को क्या होगा, लाभ मिलेगा, लाभ द्वारा, ठीक है। अगर सदस्यों को कुछ पैसे की जरूरत है तो स्वयं सहायता समूह उनको क्या देती है, ऋण देती है। अगर सदस्यों को और कोई आर्थिक सहायता की जरूरत है तो उनको क्या देगी, ऋण देगी। तो आर्थिक उद्देश्य में, आर्थिक मतलब पैसे का उद्देश्य कैसे पूरा करता है स्वयं सहायता समूह, इसको समझिए। मान लो स्वयं सहायता समूह का कपड़ा बनाने का कारखाना है, या स्वयं सहायता समूह कोऑपरेटिव चलाती है, या स्वयं सहायता समूह रेडी टू ईट बनाती है, तो उससे जो लाभ होगा वो लाभ क्या होगा, सदस्यों में बटेगा, सदस्यों को आय प्राप्त होगी। अब मान लो, ठीक है, हमारी स्वयं सहायता समूह में कुछ पैसा है और किसी सदस्य को ऋण चाहिए, तो क्या मिलेगा, वो स्वयं सहायता समूह ऋण देगी सदस्यों को अपने, और कुछ जरूरत रहेगी तो जरूरतमंदों को पैसा देगी। तो ये हो गया आपका आर्थिक उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, स्वरोजगार के लिए। कैसे, स्वरोजगार, स्वरोजगार के लिए, ठीक है। स्वरोजगार के लिए इसमें लिख सकते हैं SHG द्वारा कोई व्यापार करना, व्यापार करना जिससे, व्यापार करना जिससे सदस्यों को स्वरोजगार मिले, है ना, स्वरोजगार मिले। ये दूसरा उद्देश्य हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक, निर्धनता दूर करना, निर्धनता दूर करना, सेम वही उद्देश्य किसके, जो NRLM के थे वही उद्देश्य किसके होंगे, अधिकतर आपके SHG के होंगे। क्यों, क्योंकि SHG ही है जो आपको क्या करती है, NRLM को चला रही है। निर्धनता दूर के लिए स्वरोजगार के माध्यम से आय प्राप्त करना, आय प्राप्त कर निर्धनता दूर करना, निर्धनता दूर करना, ठीक है। ये एक उद्देश्य हो गया, है ना। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद, है ना, व्यापार जोखिम को कम करना। क्या करना, व्यापार के जोखिम को कम करना, जोखिम को कम करना, ठीक है। लिख लेते हैं इसमें, समूह द्वारा व्यापार करने से व्यापार का व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाता है, व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब पूछोगे कैसे, अब मान लो कोई एक आदमी है ना, कोई काम कर रहा है और लॉस हो गया तो वो एक आदमी तो पूरा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम कौन कर रहा है, स्वयं सहायता समूह कर रही है। तो लॉस होगा तो सभी लोग मिलके उसको बांट लेंगे, संभाल लेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं जोखिम को कम करना। आपके NRLM में एक उद्देश्य ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्षमताओं का विकास करना और व्यापार के जोखिम को कम करना। मतलब कोई आदमी में टैलेंट है कि वो व्यापार कर सकता है, तो उसको स्वयं सहायता समूह में लाओ और उससे व्यापार कराओ,
है ना। इससे क्या होगा, जो अकेले काम नहीं कर पा रहा था वो अब कर लेगा, क्योंकि समूह में करना है, और उसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो व्यापार के जोखिम को कैसे कम करेंगे, समूह द्वारा व्यापार करके, जिससे एक आदमी पे पड़ने वाला जोखिम कम हो जाएगा। जोखिम मतलब रिस्क, है ना, रिस्क। ठीक है, उसके बाद ठीक, एक महत्वपूर्ण है जो आपका एनआरएलएम में भी था, निश्चित आय प्राप्त करना। निश्चित आय प्राप्त करना, ठीक है, मतलब हर महीना एक निश्चित आय सदस्यों को हो, हर महीना एक निश्चित रकम सदस्यों को मिले। ठीक है, SHG द्वारा व्यापार करके एक निश्चित, है ना, मतलब ऐसा आय जो हर महीने मिले भैया, एक निश्चित मासिक आय, एक निश्चित मासिक आय सदस्यों को प्राप्त हो, ठीक है, ये जरूरी है, प्राप्त हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, निश्चित आय प्राप्त करना। भाई अगर मेरे समूह का काम अच्छा चलेगा तो हर महीने मेरे को लाभ मिलेगा या पेमेंट मिलेगा, तो मेरी आय निश्चित हुई ना, मेरा जीवन स्तर सुधरा ना। तो भैया ये क्या है, समूह निर्माण के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी उद्देश्य के लिए भी समूह का निर्माण किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य योजना के लिए, सिंचाई योजना के लिए, है ना। उसके बाद नशा मुक्ति का जागरूकता के लिए समूह का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी निश्चित उद्देश्य कार्य के लिए समूह का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक बार देख लेते हैं समूह के उद्देश्य, निर्माण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक, आर्थिक उद्देश्य में क्या है भैया कि भाई आय प्राप्त करना, अगर समूह काम कर रहा है तो हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर समूह के पास पैसा है तो हम उससे ऋण ले सकते हैं, जरूरतमंदों की सहयोग करेगा। स्वरोजगार के लिए, अगर समूह द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो उसके सदस्यों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। निर्धनता दूर करने के लिए, स्वरोजगार करने के फलस्वरूप कुछ आय प्राप्त होगी जिससे निर्धनता दूर होगी, है ना। उसके बाद व्यापार के जोखिम को कम करना, अगर कोई एक आदमी काम करता तो ज्यादा रिस्क है नुकसान होने का, अगर समूह वो काम कर रहा है तो सरकारी सहायता भी मिलेगी तो रिस्क कम है। उसके बाद अगर समूह कोई व्यापार करता है, अगर समूह कोई व्यापार करता है तो क्या होगा, निश्चित आय मिलेगी सदस्यों को। तो ये क्या है, ये एक प्रमुख उद्देश्य है ना। चलिए, यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आया। ठीक, कितना समय हो गया, चलिए, तो आज के लिए अभी इतना ही दोस्तों। ठीक है, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, यकीन मारिए कि हम और आप मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।